लो गाइस, मुझे पता है 22 दिन से चैनल पे एक भी वीडियो नहीं आई है। ऐसा नहीं है कि मैंने 22 दिन में एक भी वीडियो नहीं डाली चैनल पे। मैंने 2 वीडियो डाली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब ने वो दोनों ही वीडियो टेक डाउन कर दी। भाई इसके बाद तो यूट्यूब पे इतना गुस्सा आ रहा था कि साला यूट्यूब से कह दूं, साले मैं तुझे पहचान गया, तू बाहर निकल, मैं तुझे बताऊंगा, तू बाहर आ। इनका गुस्सा बजा भी है। अबे बाहर आ। खैर ये सब छोड़ो, आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में नोहारा फैमिली दिखाई जाती है, जो कि एक बीच जंगल में बर्फ के सीजन में भटक रहे होते हैं। काफी दूर रास्ते में पैदल चलने के बाद हिरोशी काफी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं और मिसाई से पूछता है आखिर हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे कब पहुंचेंगे। तो मिसाई कहती है बस थोड़ा सा और दूर और अपन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएंगे। कुछ देर बाद नोहारा फैमिली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है और अपन को पता चलता है ये लोग जो है एक हॉट स्प्रिंग में नहाने को आए थे बर्फ के सीजन में। तो शिनचैन बिना कुछ सोचे समझे अंदर चला जाता है और काउंटर पास आवाज लगाने लगता है, तो कोई भी बाहर नहीं आता है। भी यहाँ पे उस प्लेस का मैनेजर आ जाता है और नोहारा फैमिली से कहने लगता है ओ अच्छा, आज का ही आप लोगों का बुकिंग था यहाँ का। तो शिनचैन अंदर की तरफ कुछ नोटिस करता है, तो शिनचैन बिना कुछ सोचे समझे अंदर की तरफ जाने लगता है। शिनचैन थोड़ी आगे बढ़ता है और एक अंधेरे वाले रूम पर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी अपन को एक बहुत ही भयानक स्नोमैन दिखाया जाता है और अपन को पता चलता है कि शिनचैन जो है उस स्नोमैन की तरफ ही देख रहा था। शिनचैन बिना कुछ सोचे समझे उस स्नोमैन का फ्रीजर खोलने लगता है। तभी हॉट स्प्रिंग का ओनर आकर कहने लगता है कि रुक जाओ, उस फ्रीजर को मत खोलना, और शिनचैन को चिल्लाने लगता है। नोहारा फैमिली शिनचैन को डांटती है और हॉट स्प्रिंग के ओनर से माफी मांगती है शिनचैन की इस गलती के लिए। ओनर कहने लगता है कि जब तक तुम यहाँ पे हो ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये स्नोमैन बहुत ही ज्यादा कीमती है। कुछ देर बाद अपन को बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 2 और गेस्ट जो है उसी हॉट स्प्रिंग में आए होते हैं। और ये सब चीजें जो है शिनचैन अपने रूम से देख रहा होता है और वो अपने मॉम डैड को बताता है कि 2 और विजिटर जो है इस हॉट स्प्रिंग में विजिट करने को आए हैं। अभी अचानक से शिनचैन को टॉयलेट लगता है, तो वो हिरोशी के पीछे पड़ जाता है कि मेरे साथ टॉयलेट तक चलो। तो हिरोशी इस बात से एग्री कर जाता है और वो शिनचैन के साथ टॉयलेट तक चला जाता है। हिरोशी जो है टॉयलेट के बाहर शिनचैन का वेट कर रहा होता है और उसी स्नोमैन को देख रहा होता है और सोच रहा होता है आखिर इसमें ऐसा क्या है जो वो ओनर कह रहा था कि ये स्नोमैन बहुत ही ज्यादा कीमती है। शिनचैन आ जाता है और फिर इसके बाद शिनचैन और हिरोशी जो है अपने रूम की तरफ वापस से निकल जाते हैं। ऑन द अदर हैंड मिसाई और हिमावारी जो है हॉट स्प्रिंग के मजे लेने को बाहर की तरफ चले आते हैं। तभी जब ये लोग हॉट स्प्रिंग की तरफ जा रहे थे, तो तभी इनको एक बूढ़ा आदमी दिखता है और जो बूढ़ा आदमी होता है वो इन दोनों को देखने के बाद अपनी जेब से कुछ निकालने लगता है। मिसाई इस चीज को टोटली इग्नोर करती है, लेकिन जो बूढ़ा आदमी होता है वो मिसाई को देखकर कुछ लिखने लगता है, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात होती है। इसके बाद जब हिमावारी और मिसाई जो है हॉट स्प्रिंग में नहा रहे होते हैं, तभी अचानक से वहाँ पे बर्फ गिरने लगती है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा माहौल बना देती है। थोड़ी देर बाद शिनचैन और हिरोशी भी हॉट स्प्रिंग में आ जाते हैं और नहाने लगते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी इन लोगों को बहुत ही अजीब सी आवाज आती है, तो ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और एकदम से चौंक जाते हैं। शिनचैन हिरोशी देखते हैं कि जंगल के अंदर से उनके पास एक भालू आ रहा है। भालू को आगे बढ़ते देख शिनचैन और हिरोशी की तो जान ही निकल जाती है और वो लोग चिल्लाने लगते हैं। भालू शिनचैन और हिरोशी के काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है। अभी पता चलता है ये तो उस होटल मैनेजर की वाइफ है और वो इनसे माफी मांगती है, क्योंकि वो कहती है अगर मैंने तुमको डरा दिया हो तो मेरे को माफ कर देना। ये जो भालू जैसा दिखने वाला स्कार्फ है, इसको मैंने सिर्फ इसलिए पहना है कि मैं ठंड से बच सकूं। ऑन द अदर हैंड शिनचैन और हिरोशी की तो जान ही निकल गई थी। फिर कुछ देर बाद जाकर उनकी जान में जान वापस आई। सीधा ही अपन को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बर्फ अभी भी गिर रही होती है। यहाँ पे होटल के अंदर सारे के सारे जो अपने गेस्ट होते हैं वो आराम से अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। होटल मैनेजर कहता है कि हमारे पास ज्यादा वेराइटीज तो नहीं थी, बट आई होप आपको हमारा खाना अच्छा लग रहा होगा। शिनचैन बोलने लगता है कि आपने मेरे से एक चीज कहा था कि जब तक तुम इस होटल के अंदर हो तुम उस स्नोमैन को नहीं छूना, तो आखिर क्या है उस स्नोमैन के अंदर ऐसा, आखिर क्यों इतना वो कीमती है। होटल मैनेजर बताने लगता है कि ये बात है पिछले सर्दियों की, जहाँ पे सब लोग अपना स्नोमैन बना रहे होते हैं। उसी टाइम एक कस्टमर जो है हमारे होटल में विजिट करने आता है और पता चलता है वो टोक्यो का नंबर 1 आर्टिस्ट है। उसका नाम माइक होता है और वो हमारे लिए जाते जाते एक स्नोमैन बनाकर चला जाता है। जाने से पहले माइक कहता है कि जो इस स्नोमैन की कीमत है वो $5 मिलियन है। अगर तुमने इस स्नोमैन को अगली सर्दियों तक बचा लिया तो मैं वो $5 मिलियन तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि मैं दोबारा से तुम्हारे हॉट स्प्रिंग में विजिट करने आऊंगा अगले साल। और हमें अभी भी माइक का ही इंतजार है। और ये बात सुन के तो पूरी नोहारा फैमिली शॉक हो जाती है कि $5 मिलियन है उस स्नोमैन की कीमत। पता नहीं क्यों, बट ये ओल्ड मैन जो है सारी बातों को काफी ज्यादा ध्यान से सुन रहा होता है। फिर इसके बाद काफी ज्यादा रात हो जाती है, तो सब लोग सोने चले जाते हैं। बीच रात में नोहारा फैमिली की नींद खुलती है, क्योंकि कोई बहुत जोरों जोरों से चिल्ला रहा होता है। पता चलता है कि ये तो अपना होटल मैनेजर है और शायद इसने कुछ ऐसा देख लिया जिसको देखकर इसको खुद पे ही विश्वास नहीं हो रहा है। दिखाया जाता है कि स्नोमैन तो अपनी जगह पर है ही नहीं। इसको देखकर तो मैनेजर प्लस सारे के सारे गेस्ट शॉक में आ जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, कहाँ गया स्नोमैन। अभी एक मीटिंग होती है, जहाँ पे जो होटल मैनेजर होता है वो अपने गेस्ट से काफी रूडली बात कर रहा होता है। कहते हैं अगर तुम में से किसी ने उस स्नोमैन को टच भी किया हो तो सच सच बता दो, अभी भी
टाइम है, क्योंकि अगर मेरे को पता चल गया कि उस स्नोमैन को किसने चुराया है तो मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। हिरोशी कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मेरे को उस ओल्ड मैन पर काफी ज्यादा शक हो रहा है। ओल्ड मैन कहता है कि मैं तो आराम से सो रहा था, मेरे को पता तक नहीं है आखिर वो स्नोमैन गया कहाँ। मेरे को तो इन दोनों गेस्ट पर शक हो रहा है क्योंकि इनने अभी तक अपनी रियल आइडेंटिटी भी नहीं बताई। वो दोनों भी खुद को डिफेंड करते हैं और कहते हैं क्या बात करते हो, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोग तो आराम से सो रहे थे। शिनचैन बताने लगता है कि जब मैं रात को टॉयलेट करने के लिए गया था और मैं फ्रीजर के ऊपर चढ़ा था तब तो स्नोमैन अपनी जगह पर ही था और मैं फ्रीजर के ऊपर सिर्फ इसलिए चढ़ा था कि मैं लाइट स्विच को ऑन कर सकूं। फिर इसकी कुछ देर बाद जब मैं टॉयलेट से बाहर आता हूँ और तभी ये अनजान लेडी मेरे सामने आ जाती है जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ। मैं इस अनजान लेडी से पूछता हूँ तुम इतनी रात को क्या कर रही हो, तो ये लेडी मेरे को रिप्लाई देती है कि तुम्हें इसको जानने की जरूरत नहीं, जाकर चुपचाप सो जाओ। जब शिनचैन सोने जा रहा था तो तभी यहाँ पे मैनेजर और उसकी वाइफ बाहर आती है और मैनेजर उसकी वाइफ से बोलता है कि देखो कोई आसपास तो नहीं है। फिर इसके बाद जो पूरा शक होता है नोहारा फैमिली का वो मैनेजर के ऊपर चला जाता है, तो मैनेजर खुद को डिफेंड करने लगता है कि मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। अभी इसके बाद ये लोग फिर से फ्रीजर के पास आते हैं और कहने लगते हैं कि फिर आखिर स्नोमैन गया तो गया कहाँ, खुद से चल के तो गया नहीं होगा। तभी यहाँ पे हिरोशी जो है टेम्परेचर चेक करने जाता है कि कहीं इसका टेम्परेचर अचानक से बढ़ तो नहीं गया जिससे ये स्नोमैन पिघल गया हो। हिरोशी जैसे ही फ्रीजर के अंदर अपना हाथ डालता है तो उसको पता चलता है टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म है, लेकिन यहाँ पे जो उसका टेम्परेचर रेगुलेटर होता है वो तो कूलिंग पे था। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या वो स्नोमैन पिघल गया या फिर वो अचानक से कहीं गायब हो गया। तभी यहाँ पे होटल मैनेजर कहता है एक मिनट, मैंने इस ओल्ड मैन को जो है कॉरिडोर पे घूमते हुए देखा था जब मैं रात को बाहर निकला था। पूरा का पूरा शक उस ओल्ड मैन पे आने लगता है, तो ओल्ड मैन कहता है नहीं नहीं मैं तो बस टॉयलेट गया था तभी तुम मेरे को मिले थे। तभी यहाँ पे शिनचैन अपने मन से बोलने लगता है कि क्या पता स्नोमैन को काफी ज्यादा गर्मी लग रही है तो वो जो है अपने फ्रीजर का दरवाजा खोल के हॉट स्प्रिंग में नहाने चला गया हो। मिसाई कहती है शिनचैन सच में तुम्हें इस सीरियस सिचुएशन में भी मजाक सूझ रहा है, तुम क्या बात कर रहे हो। हिरोशी तभी कहता है नहीं नहीं ये सच भी हो सकता है, चलो एक बार हॉट स्प्रिंग के पास और चेक कर लो। सब लोग हॉट स्प्रिंग को बाहर से देख रहे होते हैं और शिनचैन को पानी के अंदर उतारा जाता है। अभी वो गेस्ट जो है हिरोशी को सजेशन देता है कि चलो अब अपन पुलिस को बुला देते हैं क्योंकि ये मैटर बहुत बड़ा हो चुका है। अभी अपन को दिखाया जाता है कि शिनचैन पानी के अंदर से स्नोमैन की आइज को लेकर आता है। होटल मैनेजर की वाइफ कहती है कि अब बस बहुत हुआ, अब तुम उसकी उम्मीद छोड़ दो, स्नोमैन पिघल चुका है। तो फिर बाद में ये लोग जब सोने जा रहे होते हैं तो शिनचैन को फिर टॉयलेट लग जाती है, तो शिनचैन दोबारा से उस फ्रीजर के ऊपर चढ़ता है लाइट खोलने को, तो यहाँ पे होटल मैनेजर और उसकी वाइफ उसको देख रहे होते हैं। ये लोग देखते हैं शिनचैन की पैर की वजह से जो फ्रीजर का कोल्ड टेम्परेचर होता है वो हीट पे शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद होटल मैनेजर जो है नोहारा फैमिली को काफी ज्यादा कोसने लगता है और काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि आखिर तुम अपने बच्चे को क्यों नहीं संभाल सकते। होटल मैनेजर की वाइफ कहती है बस हो गया, कितना इन लोगों को डांटोगे, ये हमारे गेस्ट हैं। भी वो आदमी अपनी वाइफ को डांटने लगता है और कहता है तुम क्या बात कर रही हो, इन लोगों ने हमारा $5 मिलियन का लॉस किया है और तुम इन्हीं को डिफेंड कर रही हो। होटल मैनेजर की वाइफ कहती है अब बस बहुत हुआ, मैं सच्चाई बताती हूँ, आखिर उस स्नोमैन के साथ क्या हुआ। ये बात तो सच है, स्नोमैन पिघल गया, लेकिन ये नहीं पता किसने पिघलाया है उसे। स्नोमैन के अंदर काफी ज्यादा वेट था जिस वजह से वो जो है फ्रीजर के ग्लास डोर पर टकरा जाता है जिससे वो ग्लास डोर खुल जाता है। के बाद वो स्नोमैन टूट जाता है और गोल होने के कारण वो हर जगह टकराने लगता है और भागने लगता है। जब मैं हॉट स्प्रिंग से लौट रही थी तभी वो स्नोमैन एकदम से मेरे सामने आ जाता है और मैं खुद को बचाने के लिए साइड खड़ी हो जाती हूँ। पता चलता है फ्रीजर का दरवाजा खुला है और स्नोमैन पूरी तरीके से पिघल चुका था और पूरे फ्लोर पे पानी पड़ा था। और जब स्नोमैन को दिखाया जाता है तो पता चलता है उसका हालत बहुत ज्यादा खराब था और वो दोबारा से ठीक भी नहीं हो सकता था क्योंकि वो पूरी तरीके से पिघल चुका था। मैनेजर की वाइफ डिसाइड करती है कि स्नोमैन को अब वो पानी में फेंक देगी और वो उसको उठाकर पानी में फेंक देती है। इसके बाद वो स्नोमैन के सारे एविडेंस को मिटा देती है और पूरे फ्लोर से पानी को क्लीन कर देती है। उसके कुछ देर बाद ही वहाँ पे मैनेजर जो है आवाज सुन के भागते हुए आता है, लेकिन इतने में मैनेजर की वाइफ वहाँ से गायब हो जाती है। और होटल मैनेजर जो है पैसे में काफी ज्यादा अंधा हो चुका था, इसलिए उसको एक सबक सिखाना जरूरी था, तो उसकी वाइफ ने ऐसा किया। जिसके बाद वो जो गेस्ट रुके होते हैं वो पूछते हैं कि अरे वो ओल्ड मैन कहाँ गया। होटल मैनेजर की वाइफ कहती है कि वो जो ओल्ड मैन था वो तो हॉट स्प्रिंग में गया है नहाने के लिए इतने टाइम। वो दोनों गेस्ट कहते हैं अरे नहीं, और भागते हुए सीधा ही हॉट स्प्रिंग की तरफ चले जाते हैं। अपन को दिखाया जाता है कि ओल्ड मैन जो है पानी के अंदर कुछ तो ढूंढ रहा है। फिर इसके बाद अपन को पता चलता है कि वो कोई ओल्ड मैन नहीं है बल्कि भेस बदल के एक आदमी यहाँ पे आया था। कुछ देर बाद जो वो पानी में ढूंढ रहा था आखिरकार वो उसको मिल ही जाता है। चलता है वो एक छोटा सा बैग होता है जिसके अंदर काफी सारे हीरे मोती जवाहरात और काफी सारे पैसे थे जो उस आदमी ने उस स्नोमैन के अंदर छुपाए थे। आदमी कहता है कि आज के टाइम पे लोगों को पागल बनाना कितना आसान है, उन लोगों ने मेरे स्नोमैन को भी बचा कर रखा और मेरे चुराए हुए पैसों को भी सेफ रखा। अभी यहाँ पे वही गेस्ट आता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है और कहता है रुक जाओ, तुम्हारे पास भागने का कोई चांस ही नहीं है। वो आदमी दूसरी तरफ से भागने का कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो जो है लेडी भी आ जाती है। पता चलता है वो एक लेडी नहीं, वो भी एक आदमी था जो कि एक अंडर कवर सीक्रेट ऑफिसर थे पुलिस के, और वो लोग इस आदमी को ढूंढ नहीं आए थे क्योंकि हॉट स्प्रिंग में आज वो जो है 1 साल बाद दोबारा आ रहा था अपना पैसा लेने। और ये सब देख के तो नोहारा फैमिली और वो होटल मैनेजर की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। के बाद जब पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तभी होटल मैनेजर कहता है अरे ये तो वही माइक है, मतलब
मतलब माइक नहीं अपना भेष बदल के यहाँ पे आया था 1 साल बाद। पुलिस ऑफिसर बताता है कि ये जो टोक्यो का नंबर 1 चोर है और आज जाकर ये पकड़ा गया। के बाद जो पुलिस को कॉल किया था वो भी आ जाते हैं। तो फिर ये लोग जो है माइक को लेकर गाड़ी के अंदर चले जाते हैं और उसको ले जाते हैं और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप तुम सभी लोगों को मेरी न्यू वीडियो पसंद आई होगी। और क्या अभी तक तुम लोगों ने मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो और उसको देखो। और अगर मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो देख ली है तो थैंक यू। क्या तुम लोगों ने अभी तक मेरी रिसेंट वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और उसको देखो। मैं मिलता हूँ तुम्हें इन दोनों वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।